जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हम टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि ये साइंस से रहने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होने वाला है ना, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम करवाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, और इससे पहले पार्ट 1 हम हिंदी का करवा चुके हैं। ठीक है, वो प्ले लिस्ट में वीडियो आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पाद है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए रोग मुक्त प्रजाति है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अधिक उपज देने वाली प्रजाति, ये भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति, ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है। ठीक है, हम अम्ल किसे, यहाँ पे देखिए जहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा ना, वहाँ हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे दो गो है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द्विक्षारीय अम्ल, तो इसमें हाइड्रोजन दो गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन प्रोपनोइक अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए प्रोपनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है ना, ये होता है, यहाँ पे देखिए C3, उसके बाद H6, उसके बाद O2। यहाँ पे देखिए कार्बन 3 गो है, उसके बाद यहाँ देखिए हाइड्रोजन 6 गो है, उसके बाद ऑक्सीजन 2 गो है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोपनोइक अम्ल का सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए C3H6O2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्यों। मिट्टी उष्मा का क्या होता है, तो मिट्टी जो होता है ना, उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विहेक्टर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे प्रोटोजोआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, क्या होगा। ठीक है, तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बहुगुणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ठीक है, तो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे सेरिब्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा 58 का। ठीक है, 58 का करेक्ट आंसर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस में त्रिगुणित केंद्र पाया जाता है। ठीक है, तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यह ऑप्शन भ्रूणपोष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही कण की गति है। ठीक है, तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो क्या होगा। यहाँ पे देखिए द्विविमीय या द्विआमीय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है, जी का वर्तमान मान्य लगभग कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए 6.673 गुना 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है ना कैपिटल जी का बात कर रहा है, बात करें स्मॉल जी। ठीक है, वही हम बात करें स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो इसका जो मान होता है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो
तेल का घनत्व केजी पर मीटर क्यूब में कितना होना चाहिए? तो इसका जो होगा 950 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, बाहरी कान कहलाता क्या है? ठीक है, तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वह ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्ण बल्लभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो मिट्टी का जो होता है ना कटाव का प्रमुख कारण क्या है? तो मिट्टी का जो कटाव होता है ना वो जल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो 65 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर होगा, 0.003 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ये होगा रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए चलिए 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए 67 का जो करेक्ट आंसर होगा, 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आप लोग ओम का नियम जानते होंगे। ठीक है, ओम का नियम जानते होंगे, आर बराबर होता है ना VI होता है। ठीक है, आर बराबर VI होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बराबर VI होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए V/I हो जाएगा। ठीक है, V/I हो जाएगा। ठीक है, और हम आर को क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए आर को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आर को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ आई का हम जो है ना इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। और V से विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए 68 का जो करेक्ट आंसर होगा आर बराबर V/I हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए स्विच लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में देखिए ठंडे तार में, गर्म तार में और अर्थ तार में, या कभी ठंडे तार में तो कभी अर्थ तार में। ठीक है, स्विच जो होता है ना, स्विच हम लोग किस में लगाते हैं? ठीक है, तो हम लोग किस में लगाते हैं? गर्म तार में लगाते हैं ना। ठीक है, तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, गर्म तार में लगाता है स्विच। ठीक है, चलिए चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सरल 70 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ठीक है, तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे उत्तल लेंस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अभी नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास पहुँचाइएगा। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के इतना ही। जय हिंद।